ड्राइंग हुआ? ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने एक रॉ मटेरियल लिया हुआ है, डायमीटर 100 और लेंथ उसका 25 है, बराबर, जिसको हमें क्या करना है, अंदर की तरफ यहाँ पे थ्रेडिंग करना है, आईडी थ्रेडिंग ऑपरेशन करना है। थ्रेडिंग ऑपरेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद उसको रफ करना पड़ेगा आईडी को, उसके बाद आईडी को फिनिश करना पड़ेगा, फिर आईडी में थ्रेडिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आईडी कितना बनाना है ये दिया है क्या? कहीं पर भी नहीं दिया है, ओनली थ्रेडिंग दिया हुआ है ना। तो मुझे पहले वो पता करना पड़ेगा कि आईडी कितने का बनाना है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको दिया है M42, ये होता है इसका मेजर डाया। क्या होता है? मेजर डाया, ये ओके। तो आईडी जो मुझे बनाना है ये कौन से डायमीटर का बनाना पड़ेगा? माइनर डाया। कौन से? माइनर डाया। यानी कि मुझे पहले माइनर डाया कितना है वो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, बराबर है। उसके बाद हम माइनर डाया का बोर साइज बना देंगे। तो माइनर डाया कैसे निकालना है, सूत्र पता है क्या? पहले आपको टीडी निकालना पड़ेगा, 61 इंटू पी, कितना हुआ? पिच कितना है देखो, 2.5, करो गुना करो, कितना होता है देखो, 0.61 इंटू 2.5, 1.525, ओके। उसके बाद हम निकालेंगे माइनर डाया बराबर, कैसे निकालना है, मेजर डाया माइनस 2 इंटू टी डी बराबर, मेजर डाया कितना दिया है 42, माइनस करो 2 इंटू इसके डबल करना है 1.525, कितना हुआ 42 माइनस 3.05, सही है? हाँ, कर दो माइनस इसमें, 42 में 3 माइनस किया 39, 38.95, ओके। यानी कि जो बोर का साइज मुझे बनाना है वो कितना बनाना है, 38.95, समझ में? अब बोर का साइज अगर 38.95 बनाना है तो ड्रिल कितने का इस्तेमाल करेंगे, 40 का करेंगे क्या? फिर उससे कम, यानी कि जो हमारा होल का साइज है उससे ड्रिल का साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कितने का ड्रिल इस्तेमाल कर सकते हैं, 36 का, 30 का, 25 का, बराबर ना। लेकिन जितना छोटा करेंगे उतना साइकिल टाइमिंग बढ़ेगा, क्योंकि बोर रब करने के लिए समय जाएगा। तो ड्रिल ऐसे इस्तेमाल करो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 mm मटेरियल छूटना चाहिए, ताकि एक रफ बोर एक फिनिश बोर, बराबर, 2 कट में बोर आपका कंप्लीट हो जाए। साइकिल टाइमिंग घटाने का सोचो, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 का ड्रिल करते, बराबर। कितना बचा फिर, लगभग 2 mm और 95, यानी कि 2.95 बच गया। तो एक कट रफ कर देंगे 2.5 mm का, और 0.5 का एक कट फिनिश कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो साइकिल टाइमिंग क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। 36 का हमने ड्रिल करना है। प्रोग्राम बनाते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं प्रोग्राम की, ओ लेटर 4 डिजिट नंबर, नाश्ता किया ना सबने? हाँ, तो थोड़ा सा आवाज़ आना चाहिए। N1 बराबर, उसके बाद बराबर, उसके बाद क्या आएगा फिर, टूल नंबर, ऑफसेट नंबर, जहाँ पे हमने ड्रिल लगाया हुआ है, ओके। G97S800 M04, ड्रिल में स्पिंडल कैसे घूमेगा, उल्टा। G00 सेफ पोजीशन X0 Z5, किधर आके रुक गए हम, सेंटर में 5 mm पीछे। यहाँ पे आने के बाद कूलेंट चालू होगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे साइकिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, G74R, G74 ZQF। R के सामने क्या लिखना है, कितना mm पीछे लेना है, जिसको कहते हैं रिलीव अमाउंट, बराबर। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 mm। Z यानी कि लेंथ, हमें क्या लिखना है, लेंथ। लेंथ कितना है देखो 25 है, 2 mm एक्स्ट्रा कर दो, कितना हो जाएगा 27 माइनस 27। Q, Q यानी कि पेक,
कितने कितने mm से काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 mm का पेक लेता हूँ, तो मुझे लिखना कितना पड़ेगा, 10,000 लिखना पड़ेगा। और F का मतलब क्या होता है, फीड, बराबर। तो ड्रिल क्या करेगा, मेरा 10-10 mm के पेक के हिसाब से काटते हुए अंदर जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद साइकिल को कैंसिल करते हैं, बराबर। कूलेंट बंद कर देते हैं, स्पिंडल बंद कर देते हैं, और टूल को, रेफरेंस को क्या करते हैं, भेज देते हैं, बराबर। इधर ड्रिलिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे डाल देंगे M01 ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप, ओके। ड्रिलिंग होने के बाद अब अगला टूल आएगा कौन सा, बोर रफ, बराबर। मुझे रफ करना पड़ेगा। रफ में हम क्या करेंगे, 36 का काट के कितना बना देंगे, देखो 38.95 फिनिश है, 0.5 कम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 38.45, यानी 36 का मुझे कितना बनाना है, 38.45। तो एक ही कट हो सकता है 2.5 mm का, बराबर ना। तो टूल में डायरेक्ट वहीं पे बुला लेता हूँ 38.45 पे। कैसे बुलाना है, देखो N2 डाल देंगे, नीचे डाल देंगे G28 U0 W0। अब नया टूल, ये अगर 1 नंबर पे है तो ये कहाँ पे हो सकता है, कैसे 2 नंबर पे हो सकता है, एक छोड़ के करना पड़ेगा, आईडी का ऑपरेशन है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे VC आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। उसके बाद G00XZ। अभी मुझे एक ही कट लगाना है, बराबर, 38.45 पे। मैं डायरेक्ट उधर ही बुला लेता हूं ना, नीचे ऊपर करने की क्या जरूरत है, बराबर है। डायरेक्ट वहीं पे बुला लिया, सीधा अंदर जाएगा, काट के बाहर आ जाएगा, बराबर। यहाँ पे आ गया, अब कूलेंट ऑन कर दो, सीधा अंदर भेज दो इसको, G01Z-। चलो जाओ अंदर, कितना 25 है, 2 mm एक्स्ट्रा जाएगा, 27 तक गया, बराबर। नीचे आके बाहर आएगा, कैसे आएगा, G00U-2Z5। खत्म हो गया बोर आपका। नीचे क्या डालेंगे, M09 M05 G28 U0 W0 M01 ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप। आया, रफ करके चला गया, बराबर। अब कौन आएगा, फिनिश का टूल, आईडी फिनिश। अब ये क्या करेगा, इसको चैम्पर के साथ फिनिश करेगा। 38.95 को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 mm का चैम्पर कर देंगे। चैम्पर करने से क्या होता है, थ्रेडिंग में बर नहीं आता है। अगर बिना चैम्पर के हम थ्रेडिंग करेंगे तो वहां पे क्या आ जाता है, बर आ जाता है, ठीक है। तो 2 mm का चैम्पर करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे बना देंगे, देखो ऐसे। ये कितना है, 38.95, और इसको हमें बनाना है यहाँ पे 2 का चैम्पर। तो किधर बुलाना पड़ेगा टूल को, 2 दूना 4, इसमें बढ़ा दो, कितना हो गया 4295, ओके। चलो तो बुला लेते हैं N3, बराबर। नीचे क्या आएगा, G28 U0 W0। नीचे ये 3 नंबर है, कितना आएगा, हाँ कितना आएगा 5, ठीक है। नीचे G90। अब ये कौन सा करना है, हमें फिनिश करना है, तो 96 से कर सकते हैं। VC दे दिया, M03 दे दिया, 92 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड दे दिया। G00 डायरेक्ट चैम्पर कोऑर्डिनेट पे बुला लेते। कितना है चैम्पर कोऑर्डिनेट, 42.95 Z5। कूलेंट ऑन, बराबर। अब यहां से टूल आगे बढ़ेगा और जॉब को टच करेगा, कैसे, G01 Z00 टच हुआ। टच करने के बाद यहां से चैम्पर करके इधर आएगा, G01 X 38.95 Z-2। अब यहां से सीधा जॉब के अंदर जाएगा। कितना लेंथ है जॉब का, 25 है। कितना डालेंगे, Z-27, 27 तक अंदर गया। नीचे आके बाहर आना चाहिए, कैसे डालेंगे,
1 भी चलेगा 2 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। Z 5, इससे क्या हो जाएगा, नीचे आके बाहर आ जाएगा। फिर क्लोज M09, G97, M05, G28, U0, W0, M01, ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप। रुक गया यहाँ पे मशीन, बराबर ना। ठीक है, अब बच्चा कौन सा है, थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के लिए मुझे क्या करना है, टूल को पहले बोर से थोड़ा सा नीचे बुलाना है। ऐसे टूल होगा मेरा ऊपर मुंह करके, बराबर। तो सेफ पोजीशन कहां पे लेना पड़ेगा, नीचे लेना पड़ेगा। ओडी में किधर लेते हैं, ऊपर। आईडी में किधर लेना है, नीचे। ओके, तो यहाँ पे N4 में G28, U0, W0, न्नीचे टूल नंबर। अब ये 5 था, इसका कितना होगा, 7, बराबर, सही है। अब स्पिंडल को न्यूट्रल घुमाओ। कैसे घुमाओ, न्यूट्रल। मुझे कम ज्यादा वाला नहीं चाहिए, समझ में आया, न्यूट्रल घुमाओ। इसके बाद सेफ पोजीशन पे बुलाओ। क्या आएगा सेफ पोजीशन, होल का डायमीटर है 38.95, इसके नीचे चाहिए, बराबर। 36 ले लो, 35 ले लो, 34 ले लो, क्या दिक्कत है, मैं यहाँ पे 36 ले रहा हूँ। चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। जेड को कितना लेते हैं हमेशा, 5, मतलब किधर रुकेगा, जॉब के बाहर, है ना, क्योंकि वो रैपिड से आ रहे हैं। ओके, यहां पे आने के बाद हम क्या करेंगे, 2 ब्लॉक डालेंगे, G76 P 6 डिजिट नंबर Q R, और नीचे G76 X Z P Q R F। अब इसको फिल करेंगे, बराबर है। P का मतलब उसमें पहले 2 डिजिट है, नंबर ऑफ फिनिशिंग पासेस, कितनी बार जाना चाहिए, 3 बार। तो इधर क्या डालेंगे, 0 थी। पुल आउट एंगल सीधा निकलना चाहिए, तो उसके लिए हमेशा डाल दो 0 0। और इनसाइड के टिप का एंगल, mm का थ्रेड है, mm का क्या होता है, टिप एंगल 60 होता है, याद रखने का इसको। इंच मतलब 55, mm मतलब 60। Q डेप्थ ऑफ कट कितना जाना है, 200 माइक्रोन। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन लिखेंगे तो 200 ले लेगा। R मतलब फिनिशिंग अलाउंस, लास्ट में कट कितने का होना चाहिए, ठीक है। अगर 50 माइक्रोन चाहिए तो यहाँ पे लिखो 25, 100 चाहिए तो 50 लिखो, समझ में, आधा लिखना है वहां पे। X अब यहाँ पे डालना है मेजर डाया, यहाँ पे क्या डालना है, मेजर डाया। ओडी में हमने यहाँ पे डाला था माइनर डाया, आईडी में यहाँ पे डालना है मेजर डाया, ठीक है, उल्टा होता है। 42 यहाँ पे डालना है L लेंथ, कितना है, 25 है, आर पार जाने दो, 27 कर देंगे। P यानी कि TD, P यानी कि क्या, TD, इधर TD डाल दो। TD कितना है अपना, निकाल के रखा है 1.525, इसका माइक्रोन बनाओ। माइक्रोन कितना हुआ, 1525। Q यानी कि डेप्थ ऑफ कट, दोबारा 100। R यानी कि टेपर वैल्यू, टेपर वैल्यू कुछ नहीं है इसमें, 0। F यानी कि पिच, F यानी कि क्या है, पिच, कितना पिच है, 2.5, तो यहाँ पे डाल दो 2.5। हो गया थ्रेडिंग कंप्लीट। साइकिल को कैंसल करो, कूलेंट बंद करो, स्पिंडल बंद करो, टूल रेफरेंस को जाने दो, M30। क्लियर। तो ओडी थ्रेडिंग का प्रोग्राम जो हमने परसों सीखा, उसमें और आईडी थ्रेडिंग के प्रोग्राम में क्या डिफरेंस पता चल रहा है आपको, एक ही डिफरेंस है, ये ओडी में यहां पे लिखना है माइनर डाया, आईडी में यहां पे लिखना है मेजर डाया, बस एक ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ अपने अपनी जगह है, समझ में, ठीक है। और उसका सेफ पोजीशन ऊपर लिया जाता है, मेजर डाया के ऊपर, इसका सेफ पोजीशन नीचे लिया जाता है, समझ में, मतलब 2 डिफरेंस है, एक तो ये हो गया सेफ पोजीशन और ये दूसरा ये हो गया, बाकी ये सब कुछ देखिए सेम ही है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है, समझ में आया, ड्रिलिंग समझ में आया, बोर रफ, बोर फिनिश, थ्रेडिंग, क्लियर है, ठीक, चलिए लिख लीजिए। हाँ कुठला
ड्रिलिंगची काय हे आहे ना फीड 0.1 कुठं कुठलं 2.5 ते तर सांग. हे काय पिच आहे. पिच म्हणजे कशाला येते थ्रेडिंगला येते. मग ड्रिलिंगचा आणि त्याचा काय संबंध आहे. नहीं, ड्रिलिंग का जो फीड होता है वो अपने हिसाब से हम रखेंगे, समझ में आ. थ्रेडिंग का आप अपने हिसाब से नहीं रख सकते. थ्रेडिंग का जो पिच दिया है उतना ही लेना पड़ेगा. बाकी आप ड्रिल के लिए, बोर फिनिश के लिए अपने हिसाब से रख सकते. वो तो टर्निंग ऑपरेशन में आ गया ना. हाँ, उसमें फीड कम ज़्यादा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. ओनली थ्रेडिंग एक ऐसा ऑपरेशन है कि जिसमें फीड अपने हाथ में नहीं है. फीड इज इक्वल टू पिच, थ्रेडिंग. बाकी सारे ऑपरेशन में फीड हम कम ज़्यादा कर सकते. और कुछ डाउट है इसमें? चलिए उतार लीजिए.